नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप आपकी अपनी अमर शिक्षालय में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में ही बताऊंगा। पिछले वीडियो में जो बताया था उससे आगे मैं बताने जा रहा हूं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड का है ए। क्या है? ए। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा? क्या दिया है? इसमें दिया है आपका बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्या है? बेस और हाइट दिया हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बड़ा लिख देता हूं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बी इंटू एच लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है। गिवन है, इसमें लिख देंगे। गिवन क्या है? आपका हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एच इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और बेस दिया हुआ है, बेस फॉर बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू, ऐसे लिख दीजिए, बी इंटू एच। ठीक है, अब देखिए हाफ, बेस आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ब्रैकेट है इसके, हाफ और बी इंटू एच के बीच ब्रैकेट, इसका मतलब कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। तो कितना हुआ? 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना, हाइट कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी न्यूमरेटर दिया हुआ है। न्यूमरेटर के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इसको बाई 1 भी कर सकते, डिनोमिनेटर 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब ये देखिए, काटिए 2 से, 2 2 जा 4, क्या हुआ? 2 2 जा 4। अब हमारा क्या है? देखिए डिनोमिनेटर में अब 1 1 रह गया, तो अब लिखेंगे इसको 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। इतना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 3 जा 6, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं बी देखते हैं। बी क्या है? बी में दिया हुआ है आपका
क्या है, जिस लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमारे 90 डिग्री, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अब ये हमारे हाइट हो गई, और जिस पे बनता है वो बेस कहलाता है। ये हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये हाइट दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है हमें, बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो लिखेंगे गिवन, लिख देते हैं गिवन b इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर और h इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, क्या है बी इंटू एच, ठीक है। अब देखिए, अब हाफ लिख दिया, और ये देखिए हमारा हाइट दिया हुआ है और ये हमारा बेस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बेस लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और हमारा हाइट दिया हुआ है इस ट्रायंगल का मल्टीप्लाई 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए इसे काटते हैं, अब इसे काटेंगे, ये इसको दो तरह से हम काट सकते हैं। फर्स्ट, या तो अब इसको पॉइंट को भूल जाइए, इसको भूल जाइए और 2 से इसे डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कैसे कटेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 16 टू जा 32, और राइट साइड से देखिए इसमें 1 डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट था, तो इसे भी हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। ये कितना आ गया 1.6 आ गया, कितना आया 1.6। अब लिखेंगे इसको, इससे कट गया, अब लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना 1.6 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां भी आप 1.6 भूल जाइए, पहले 16 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए। 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा कितना होता है 80, और देखिए इसमें तो कोई पॉइंट है नहीं, इसमें देखिए राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम इसमें भी 1 डिजिट के बाद 0 है 1 फर्स्ट डिजिट, इसके बाद हम इसे पॉइंट दे दिया। अब लिख दिया मैंने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। सेकंड, अब बनाते हैं सी बनाते हैं। सी में क्या है क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, आपको यहाँ बना हुआ मिल जाएगा। ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, बेस है जो 3 सेंटीमीटर है इस ट्रायंगल का। अब लिख देते हैं गिवन क्या है, गिवन है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब लिखेंगे क्या है आपका, देखिए दिया हुआ है हाफ हो गया, और आपका बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, अब मल्टीप्लाई हमारा एच दिया हुआ, एच दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसे कट करेंगे, देखिए
2 2 जा 4, क्या बचा हमारा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब एक और इसमें सेकंड क्वेश्चन में रह गया डी। क्या रह गया डी। डी देखते हैं डी। इसमें दिया हुआ है हाइट आपका 2 सेंटीमीटर और बेस 3 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और बेस है जो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है हाइट एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा हाफ इंटू बी इंटू एच। ये हुआ। अब इसे हम लिखेंगे हाफ इंटू बी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तब कितना बचा 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका इसी चैप्टर का है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देखते हैं। इसमें जो खाली है ये जो बॉक्स है इसका वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। ये हमारा मिसिंग वैल्यू है, ये मिसिंग वैल्यू है, ये मिसिंग वैल्यू है और ये मिसिंग वैल्यू है। सबका देख निकालते हैं कितना आता है इस मिसिंग वैल्यू। फर्स्ट में मैं ए को बनाता हूं। ए क्या है ए में क्या है ए में आपका देखिए बेस दिया हुआ। क्या दिया हुआ बेस दिया हुआ। बेस दिया हुआ बेस कितना है ए में आपका बेस है 20 सेंटीमीटर। कितना है 20 सेंटीमीटर। हाइट नहीं पता है। हाइट है जो नहीं पता है। ठीक है, और हमें देखिए एरिया दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है एरिया दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। अब हमें हाइट निकालना है। लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब देखिए हम मुझे एरिया पता है तो एरिया की जगह पर लिख लेंगे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू
बेस पता है कितना है 20 सेंटीमीटर, और एच नहीं पता है तो हम एच को एच लिख देंगे। देयरफॉर एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए इक्वल टू के इधर दिया एरिया दिया हुआ, इधर आपका बेस दिया है, एच पूछ रहा है। एच इक्वल टू क्या होगा 246 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को हम स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जैसे इसको मैंने एक बार और लिख देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और नीचे है सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर कट जाएगा ना, तो वही मैंने यहाँ किया है, सेंटीमीटर से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया तो हमारा केवल सेंटीमीटर बच गया। अब देखिए ये दिया हुआ है कितना है 246 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको हम काट सकते हैं कैसे, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 10 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से इसको काटेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ भी काट के आप देख सकते हैं, जैसे देखिए 2 4 6 ये हुआ। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, एक कैंसिल, ये 4 आया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल, फिर आया 6 6 आया, 2 3 जा 6 हो गया ना, तो ये हमारा कितना आया 123, 123 मैंने लिखा यहाँ। ठीक है, अब यहां पर कितना आया, h इक्वल टू कितना आया 123 बाई 10 सेंटीमीटर। अब तो देखिए तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। अब इसे डिवाइड करते हैं कितना आता है, एक बार और इसे काट सकते हैं, नहीं कटेगा। अब इसे हम फ्रैक्शन को करते हैं, कैसे आएगा, मान लीजिए मैं किया यहाँ से, देखिए 123 को 10 से, 10 1 जा 10, कितना है 2 और 3, ठीक है, एक कैंसिल, 10 2 जा 20, क्या हुआ ये हमारा 3 आया। और देखिए अब तो यहाँ रिमाइंडर 3 आया, अब ये नहीं लगेगा तो हम क्या देंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0 आएगा, अतः 10 3 जा 30, अब ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा कितना आया क्वेश्चन, इतना है 12.3 कितना है 12.3 सेंटीमीटर, यही हमारी हाइट हुई। तो हम इसको मेंशन कर देंगे, इसके जगह पर हम लिख देते हैं कितना है 12.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, बी को देखते हैं, बी देखते हैं, यहीं पे बनाते हैं बी, बी बी में क्या है, बेस नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, बेस नहीं दिया हुआ, गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या हाइट दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ 154.5 एरिया दिया हुआ है, क्या है एरिया दिया हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं एरिया 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी नहीं दिया हुआ है तो बी इक्वल टू वाट लिख देंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। ठीक है, अब देखिए एरिया दिया हुआ तो हम लिख देंगे 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी कितना है नहीं पता है तो बी लिख दिए, और एच पता है 15 सेंटीमीटर तो लिख दिया। और देयरफॉर आपका b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, जिस तरह से मैंने वहां कैंसिल करके आपको दिखाया था कैसे कैंसिल हुआ, और 15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो ये देखिए हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे देखते हैं डिवाइड करके, देखिए मैंने लिखा 154.5, अब 15 से डिवाइड करते हैं। देखिए 1 टाइम्स 15 1 जा 15, ये हुआ। उसके बाद ये हुआ हमारा कैंसिल, 4 लिखे, ठीक है, नहीं लगेगा तो 0, और फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो कितना 15 3 जा 45, कितना होगा 45, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया 10.3। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 10.3 पॉइंट छोड़ दीजिए, ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, यहाँ 15, यहाँ 5, और यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 0, वहाँ 1, ये देखिए कितना आएगा 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 डिजिट के बाद पॉइंट था आया 154.5। तो हमारा ये हो गया कितने बार में कटा, ये हमारा कटा कितना 10.3 से, कितना 10.3। तो हम इसका b इक्वल टू लिख सकते हैं 10.3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हुआ, बन गया इजली। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखता हूं, सी। अब देखिए आया हमारा b का वैल्यू कितना है 10.3 सेंटीमीटर। कितना आया b का वैल्यू आया 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी देखते हैं, सी यहां बना लेते हैं। सी है, सी में क्या दिया हुआ है, इसमें भी बेस नहीं दिया हुआ है, गिवन लिख देते हैं। गिवन देख लेते हैं क्या है, ये इसमें हमारा हाइट दिया हुआ, एच दिया हुआ, एच इक्वल टू कितना हो गया 8.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है हमारा एरिया दिया हुआ है। एरिया, एरिया को हम ए से लिख देते हैं या पूरा लिख देते हैं, एरिया, एरिया पैरेललोग्राम है। एरिया दिया हुआ कितना 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी पूछ रहा है, ठीक है, बी क्वेश्चन मार्क, बी नहीं पता है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहां लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1 इंटू 2 सॉरी बी इंटू एच। ठीक है, अब देखिए एरिया दिया हुआ है कितना 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी नहीं पता है, बी इंटू एच पता है 8.4, कितना है 8.4 सेंटीमीटर। तो बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू क्या होगा 48.72 सेंटीमीटर
स्क्वायर बाई 8.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसे डिवाइड कीजिए, इसे डिवाइड कीजिए। मैं अलग डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। आप इधर अगर नोट कर लिए तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको मैं इसे डिवाइड करके दिखाऊँ। देखिए मैं इसी को डिवाइड करके दिखाता हूँ। कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 48.72 डिवाइडेड बाई 8.4। अब देखिए कैसे कटेगा। ये सेंटीमीटर है, कारण कि सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे सेंटीमीटर था, इससे ये कैंसिल हो गया था। और अब देखिए इसे 2 से काट के देखिए, 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। यहाँ से 2 से करके देखिए कितना है, 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और पॉइंट, और 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर इसे 2 से काटिए, 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसको काटिए 2 से, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और पॉइंट, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 6। अब कटेगा। अब इसको काट के अब ये कटेगा। अब ऐसा करते हैं, अब ये हमारा बच्चा, तो ऐसे लिख लेते हैं 12.18 डिवाइडेड बाई 2.1। ठीक है, अब ये कटेगा। हाँ कट सकता है, ये भी कट सकता है जितना लिखा ना। जैसे देखिए 0.3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 7 जा 21, तो 0.7 हुआ। और इसको 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12 और फिर पॉइंट और 0 और 3 6 जा 18, इतना आ रहा है। ठीक है, ये अगर आपको नहीं लग रहा है तो कितना होगा, 406 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 से 18 12 आया ना। तो देखिए ये कट गया, ये सेंटीमीटर था। और अगर ये काटना चाहे तो हाँ देखिए ये भी कटेगा। इसको ये कट जाएगा कैसे, एक मिनट मैं इसे और इजीली ढंग से आपको बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए आपको 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे 8.4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, और एक पॉइंट जब यहाँ से शिफ्ट होगा, ये हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 48487.2 हो जाएगा, और यहाँ 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। और इसे भी पॉइंट हटाना चाहते हैं तो आप इसे नीचे 10 कर दीजिए, और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4872 बाई 84 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, अब देखिए कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 से 3 आपका 3 2 जा 6, ये हुआ 28, 6 3 2 जा 6 28। फिर 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो कितना 3 1 जा, और उसके बाद 3 6
इतना आएगा। ठीक है, अब इसे काट के देखिए, 4 से काटिए, 4 7 जा 28, 4 से इसे काटिए, कितना होगा 16, 16 और 0 इतना, और 7 से कटेगा, 7 से हाँ ये भी कट जाएगा, 7 58 से कट जाएगा, कितना से कटेगा 58 से कट जाएगा, 58 से कट गया। अब यहाँ पर कितना आएगा 5, कहाँ लिख दिया, कितना हो गया 58, 58 बाई कितना हो गया आपका 10 हो गया। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5.8। इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया हमारा बेस, बेस क्या है 5.8 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू हो गया 5.8 सेंटीमीटर। अब आ गया ये नेक्स्ट, एक और है डी। डी डी क्या है आपका दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ बेस दिया हुआ है, बेस कितना है 15.6, कितना दिया हुआ 15.6 सेंटीमीटर पॉइंट है, और एच नहीं दिया हुआ, एच नहीं पता है, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता है बी इंटू एच, एरिया दिया हुआ है 16.38 इक्वल टू बी नहीं, बी दिया हुआ 15.6 सेंटीमीटर, यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ इतना इंटू एच नहीं पता, देयरफॉर एच इक्वल टू क्या होगा 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय कितना 15.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको भी देखिए ऊपर से अगर ये कैंसिल होता है तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हट जाएगा। एक बार मैं इसे नीचे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 16,163 और 8 और 156 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो कितने से कटेगा, ये आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, आप कमेंट में इसे आप बताएंगे इसका कितना आंसर आता है। ठीक है, मैं यहाँ तक मैंने छोड़ दिया, और आपको इसे डिवाइड करके मुझे बताना है इसका आंसर कितना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा डिवाइड करके। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं 4th 5th 6th 7th 8th सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देख लीजिए, नोट कर लीजिए।